नमो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आविर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसाहु। कर्णान की क्लास चली है ना? भाई कहाँ तक होगी था? इसके तो बहुत प्रैक्टिकल, इस सब जीवन की प्रैक्टिकल है, मतलब ये तो अपने चला कर बाकी जो सरल है। पर्याय का कथन है इसमें ना, सशर्त कथन है। निमित्त रूपी मीटर से नैमित्तिक का ज्ञान कराती है। जी बहुत समझने की जरूरत है। निमित्त रूपी मीटर, मीटर इंडिकेटर कह लो, निमित्त रूपी इंडिकेटर से नैमित्तिक का ज्ञान कराया है। कर्णानी की बात चले जी। कर्णानी में जितने कथन हैं वो निमित्त की तरफ से है मुख्यता से। तो निमित्त नहीं बताना है, नैमित्तिक बताना। निमित्त नैमित्तिक क्या चीज होती है जी समझ। जैसे बुखार आ गया तो अब हम कहीं कोरोना से परेशान है, तो कोरोना तो निमित्त है। पाप कर्म को जैसे माया घाटा हो गया, तो पाप कर्म का तो निमित्त है। नैमित्तिक क्या है? कि उसके आश्रय से तुम्हारे भाव कैसे हो। एक बात। दूसरी बात, तुम्हारी बात करेंगे निमित्त की और बताना है नैमित्तिक, याद रखना है जी। नैमित्तिक समझा गया? जैसे डंडे से मारा, तो डंडे से मारा ये तो निमित्त हुआ। मारा क्यों ये तो बता। डंडा मारने की जरूरत क्यों पड़ी? कि तुम क्रोध करती हो, लोभ करती हो, लालच करती हो, लड़ाई झगड़ा करती हो, ये नैमित्त है। समझ में आया? फिर से आत्मा के विकारी परिणाम दिखते तो है नहीं, ये तो कर्म का उदय आता है तब पता लगता है। बड़ी बड़ी लड्डू खा ली खूब, बड़ी आराम से हो गए, और फिर आ गया बुखार, पेट दर्द। तो अब हम क्या कहते हैं, हमने लड्डू खाए, मतलब क्या बुखार आ गया, हमको पेट दर्द हो गया। तो पेट दर्द ये नहीं होता है कि तुम्हें पेट दर्द है, पेट दर्द ये होता है कि तुमने परमात्मा से खाया गलत। तो अब वो तो दिखता नहीं है वर्तमान में। वर्तमान में तो रोगियों की लाइन लग रही, बीमार क्यों हो रहे, वो नहीं दिखाई देता, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। फिर से बोलता हूँ, निमित्त से नैमित्तिक का ज्ञान करना है ताकि उसमें सुधार हो सके। अरे कल भजिया खाए थे इसलिए पेट दुख रहा है, अब नहीं खाए। पेट दुखने से पता उसका लगाया गलतियों का। ज्ञानावली कर्म बंधा क्यों? इतना पढ़ने पर भी समझ में क्यों नहीं आ रहा? इतना पढ़ने पर भी समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्यों? इसका मतलब है कि तुमने किसी की समझ में बाधा डाली होगी, पठन पाठन में बाधा डाली होगी, तुमने ज्ञान की महिमा नहीं की होगी। अब दूर कर। लोग में भी ऐसा होता है, जेल जाता है कोई आदमी तो प्रत्येक कर लेता, अब नहीं करेंगे चोरी। तो जेल गया है तो अरे वो जेल गए, तो जेल गए क्यों? समझ में आ गई? तो निमित्त का ज्ञान कराते हैं, तो नैमित्त का ज्ञान समझना चाहिए।
निमित्त के ज्ञान में नहीं अटकना चाहिए। दो अर्थ किए अपन ने इसके, निमित्त से निमित्त का ज्ञान करना। कर्म बंध, कर्म उदय, ये है ना सब। तो ये क्या करें, दर्शन मोहिनी का उदय से सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, तो इसमें दर्शन मोहिनी की ओर मत देखना। दर्शन मोहिनी की ओर देखने से काम नहीं चलेगा। दर्शन मोहिनी हुई क्यों, कर्म बंधे क्यों, उदय में आया क्यों? क्योंकि अपने परिपूर्ण की आय का अनुभव नहीं करते यार। दर्शन मोहिनी का उदय ये बता रहा है। पुलिस खराब नहीं है, जेल खराब नहीं है, तुमने गलती की है वो बता रहे, आगे मत करना। समझ गए, वही दृष्टांत ऐसे। यहाँ पर जनरली जब निमित्तों की चर्चा चलती है न कर्मों की चर्चा चलती है, तो अपन झट कर्म को दोष देने लगते हैं, बहुत खराब कर्म है, बहुत खराब कर्म। सम्यक ज्ञानी हो, मैंने वस्तु स्वरूप विचार करने वाला होगा, तो उधर सोचेगा जिन कारणों से जेल न जाना पड़े, जिन कारणों से कर्म न बने। मैंने उसे बुरा भी लगता है, ध्यान सुनना, उसे बुरा भी लगता है तो कर्म का उधर बुरा नहीं लगता, कर्म का बंध बुरा नहीं लगता, उसे अपनी गलती बुरी लगती। अब इतनी चर्चा का सार जी करना नहीं कह रहे कि 8 कर्म करता, 8 कर्म एक भी जीव को दुख नहीं देती। बताओ, तुम गलती नहीं करते तो पुलिस और जेल तुम्हारा क्या बिगाड़? तो 8 कर्म दुख नहीं देती, ठीक है। तो जब भी पढ़े सुने तो 8 कर्म से द्वेष नहीं करना, कारणों से। अब एक तक ब्रह्मचर्य होगा बस। हमें क्या लगता है, हमारा कोई सब अपमान करती है, अरे अपमान कर क्यों रहे हैं? जी मिथ्या दृष्टि कहता है, जी हम गुरु है ना जी, खड़ा हमारा अपमान करते हैं सबके साथ। अरे कर्म का हो जाए भाई, और कर्म का क्यों आ रहा है? तो गुरु के माध्यम से देख रहा है, नहीं वो आप जानबूझ के कर रहे। अरे जानबूझ के कोई नहीं कर सकता, तुम करके बता दें जानबूझ के। जानबूझ के करके बता दो किसी का अपमान, देखो प्रैक्टिकल। मैं क्यों नहीं कर पाओगे? सामने वाले को बोला नहीं, कैसे करो? अंदर जाके देखो, जब अपना अपमान होता है, बुराई होती है, कुछ होता है, तो बहुत आक्रोश आता है। बस चले तो ऐसा कर दे, देख कर क्यों नहीं रहा? उदय नहीं, सामने वाले के पाप उदय नहीं, आप बुराई नहीं कर पाओगे। हाँ सोच सकते हो, सोचने से फिर नवीन कर्म का उदय है। मैंने मिथ्या दृष्टि की सबसे बड़ी शिकायत है, वो उसके लिए ग्रंथों में दृष्टांत दिया, स्वान दृष्टि और सिंह दृष्टि। स्वान दृष्टि और सिंह दृष्टि। कुत्ते को लाठी मारो तो लाठी उकाट, और शेर को लाठी मारोगे या गोली मारोगे तो गोली या बंदूक में नहीं मारो, वो आदमी पर अटैक करे। यहाँ पर ये सिखाना चाह रही है, आप निमित्त, वो तो निमित्त का ज्ञान करा है। अब इतनी बात सुनने के बाद अपनों को ऐसा लगे जैसे कि 99% जी इसमें गलती कर जाता, करना नहीं पढ़ना। इस तरह की सोच आज भी हो, पहले भी चलती हो। वो तो जब तक दर्शन मोहिनी का उदय, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अब सबको सही लगेगी ये बात, बिल्कुल सही। जब तक दर्शन मोहिनी का उदय, सम्यक दर्शन नहीं हो। दर्शन मोहिनी सम्यक दर्शन नहीं करने देती, ज्ञानावरणी ज्ञान नहीं करने देती, इसका निषेध कर रही। ऐसा नहीं, ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान नहीं रोकता, वो तो निमित्त मात्र। उस समय तुम्हारा क्या, तुम क्या कर रहे हो? बता। जैसे कोई आदमी सो रहा है और क्या रम क्या कर रहा है, इसलिए मेरी सांस का स्वाध्याय नहीं हो रहा, वो ज्ञानावरणी का होता है। ज्ञानावरणी क्या करेगा उससे? आगे समय करना नहीं पड़ने का तरीका। और अभी भी ये मान्यता चलेगी, क्या होता है हम दुखी हैं, तो या तो 9 कर्म से दुखी मानता है, या द्रव्य कर्म से दुखी, 9 कर्म से या द्रव्य कर्म। क्या होता है, मैं असतता का होता है, हम फिर कह रहे असतता का होता है, कोई दुखी नहीं। गौतम निमित्त का ज्ञान करा रहा है। स्वामी जी बहुत पैटर्न पे चलते रहे, इसलिए वो निमित्त का ज्ञान कराता है, वो दुखी नहीं करता। 1 करोड़ में चला है,
बता दुखी होंगे कि नहीं होंगे? क्या 1 करोड़ चला गया नुकसान? बोल 1 करोड़ नौकर ऐसा तो वेद नहीं है, द्रव कर और दोनों मिलकर दुखी नहीं कर सकते, नहीं होगा दुखी। ये ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव करो तो करना नहीं सही पड़ा तुम्हें, और नहीं तो करना नहीं पढ़ के ही मिथ्यात हो जाए। करना नहीं पढ़ के ही इतनी देर बहुत सारी बातें कह दी, समझ लो बहुत बातें कह दी। न कर्म द्रव कर्म को दोष मत दो, सम्यक दर्शन करना है तो सुखी होना होता। क्या होता है हम अपने उदय से परेशान? नहीं नहीं, तुम परेशान तो मोह से हो, उदय से कोई परेशान नहीं। समझ में आया? उदय से कोई परेशान नहीं, परेशान है सब उससे अपने। नौकर्म और द्रव्य कर्म को दोष देना बिल्कुल निरर्थक है, निरर्थक। क्योंकि उन दोनों चलती नहीं तुम्हारी, उन दोनों चलेगी नहीं, आप क्या करोगे? लेट लीजिए फिर, काय नहीं लेट है। पानी वानी पिया जाओ। मैं निरर्थक है, द्रव्य कर्म नौकर्म को दोष देना निरर्थक है। मैं कुछ चलती नहीं, क्या समय दर्शन क्यों नहीं हो रखा? क्या दर्शन मुझे हो रहे हैं, और जब पढ़ने नहीं देते इसलिए, जब सुनने नहीं देते इसलिए। झूठ है ये बात। हमके समोसण में क्यों नहीं हुआ? बताओ, समोसण में तो सब सुनने दे रहे थे और सुनाने वाले भी बहुत जबरदस्त, तब समय दर्शन क्यों नहीं? आगे समझ में आया? करना नहीं पढ़ने का स्टाइल। और गजब बात है कि निमित्त की मुख्यता से कथन ऐसे ही लिखे, 8 कर्म दुख देती है, असत वेदनी दुख देती है, मिथ्या दृष्टि को असत वेदनी दुख रूप लगती है, सम्यक दृष्टि को दर्शन मोहिनी भी दुख रूप नहीं लगता, चारी मोहिनी भी दुख रूप नहीं लगता। कुछ कह रहे हैं? दर्शन मोहिनी कर्म दुख रूप नहीं लगता। क्या मतलब निकला इसका? ऐसा हो सकता है? भाई ग्रंथों में लिखा चार मोहिनी दुख का कारण, दर्शन मोहिनी दुख का कारण। हमने क्या कहा है? ज्ञानियों को दर्शन मोहिनी कर्म और चार मोहिनी कर्म दुखदायक ना, क्या गया? अज्ञानी को असाता भी दुख रूप लगती, मोहिनी नहीं लगती दुख रूप। मिथ्या की पहचान क्या है? असाता वेदनी दुख रूप लगती है जी। लेकिन ना इसके ऊपर सुनाई पढ़ा नहीं पढ़, लेकिन ना इस पर तुम्हारी सारी कहानी आगे क्लियर। मोहिनी दुख रूप है। अब ये तुम दिन बाद कल्पना करो, अब दिन भर क्या हो, हमने बात कोरोना हो जाए, बीमारी नहीं हो जाए, कैंसर नहीं हो जाए, फला नहीं हो जाए। नहीं तुम असाता वेदनी से बचने का तो सोचते हो। अच्छी शादी हो जाए, ऐसी बीवी न मिल जाए, वैसे बच्चे न मिल जाए, वेदनी से असाता वेदनी से तो बचने की कोशिश करती है। हम कह रहे मोहिनी से, ज्ञानी मोहिनी कर्म को भी दुख का कारण नहीं मानता। सूर्य की भाषा में कहो तो भाव अभाव स्वरूप अपने को नहीं देख पाता, बस ये दुख का कारण। इसमें पुरुषार्थ छिपा हुआ है। दर्शन मोहिनी का उपसम 6 उपसम, ये पुरुषार्थ नहीं। क्या कहा? उपसम 6 उपसम, ये कोई पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि वो पुद्गल की पर्याय है। तो फिर क्या हुआ? वो मेरे में क्या हुआ? कोरोना मुझ में वहां क्या सकता है? अच्छी पत्नी मेरे प्रवेश कैसे कर सकती है? बुरी पत्नी मुझ में क्या कर सकती है? पंडित साहब की रचना है बहुत अच्छी। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, इष्ट अनिष्ट कोई जग में है ही। जो निर्विकल्प अनुभव की बात चल रही थी, ये सब चर्चा का चल रही है। करना नहीं, ऐसे पढ़ो कि निर्विकल्प अनुभव हो जाए। निर्विकल्प कैसे हो गया? अभाव स्वरूप देखो, अभाव स्वरूप देखो, अभाव स्वरूप समझ गए? हो गया
मरने वाले व्यक्ति को 100 करोड़ रुपए मिल गए, गवर्नमेंट ने दी क्षतिपूर्ति, मान लो, उसे क्या फायदा हो? वो तो मर नहीं वाला है, मैंने अभाव स्वरूप देख रहा है। ऐसे ही जिसको भव का अंत दिखाई दे रहा हो, उसे अच्छी पत्नी मिलना और बुरी मिलना, इसमें क्या भेद है? दोनों अभाव स्वरूप। ऐसे हर चीज में लगा भाव भाव चला है सब। अब ऐसे पढ़ो करना नहीं, इतनी मेहनत चाहिए अंदर, ऐसे नहीं सीधे पढ़ो शब्दार्थ कर दिया, आठ कर्म दो के हेतु है, फिर नहीं मोहिनी हेतु है, नहीं फला। तुम तो जैसे तुम्हें क्या लग रहा है टेम्परेचर, तुम तो असाता वेदी को दूर को मान रहे कर लेगा। तुम्हें जो लगता है कोई हमारा अभ्यास कर रहा है इसलिए दुखी, कोई हमारी बुराई कर रहा है इसलिए, तुम हो कौन? पर नहीं तो न, तुम इससे दुखी हो, तुम हो कौन? उसका निर्णय नहीं, ये तुम 3 लोग के नाथ हो, ये भूल रहे इसलिए दुखी हो। भाव बिल्कुल 3 लोग के नाथ हो, जो तुम भूल रहे इसलिए दुखी हो। एक तरफ मोहिनी का उदय पुद्गल की पर्याय, तो उससे कोई संबंध नहीं, और एक मोह में जीव का प्रसाद नहीं चलता, तीव्र उदय। इस कथन से संधि तीर मोह के उदय में ये नहीं भाषित होता कि मैं ज्ञाता हूँ, इसलिए है बस इतनी सी बात। तो भाषित नहीं होता, ये अपनी तो यहाँ तो अपनी कम है, और तुम भाषित हो गया तो मैं नहीं, तीर मोह नहीं। हम एक बात कह रहे, हम लाख समझा चुके, 10 में 3 प्रत्यक्ष देख लो ना, प्रत्यक्ष मैंने हजारों बार हमने बात समझाई, जी करना जी करना, वो नहीं समझ में आती, बाकी समझ में आती। एक बात था, हम तुमसे 2 बातें कह रहे, एक तुम 3 लोग के नाथ था, और एक कह रहे तुम खराब हो, अविरल खराब है। तो अविरल की हैसियत बढ़ी है कि 3 लोग का नाथ की हैसियत बढ़ी। अब दर्शन मोहिनी वाला को नहीं पकड़ता, हम एक तो दूध ला रहे, सुबह से झाड़ू लगा रहे, सब काम कर रहे, हम रहे जी है दर्शन मोहिनी के 3 लोग रत्न चिंतामणि दे रहे, और जी का क्यों कैसी बनियान पहनी, धूल चाट की, ये कर्ण रस करना, इस पे चूलन फेंक दे, हमारी बुराई कर दे, हमारी बनियान की बुराई कर दे, एक रचकन पड़ा है, एक रचकन देख रहे, ये जो रचकन होता है वो तो बुराई तो इसकी करिए, हमारी क्या करिए। ये ऐसे प्रखंड वेद ज्ञान हो सच्ची दर्शन में चला, कहा के दर्शन में इसमें सोचो कहते हैं, समझो नहीं मानता इसलिए दर्शन मोहिनी का 3 होता है, कहते हैं मान ले लगे कोई दर्शन मोहिनी होता नहीं मानने दे रहा है, तुम मानने नहीं रहे, इसलिए हम कह रहे तुम हो ही जिद्दी, तुम बहुत पापी हो, मत मानो। सच में ऐसी चीज ना मिली हो तो हम क्या करते, तो परेशान हो जाते। मजे आ रहे इसी बात के आनंद है, वो कुछ नहीं है, हमारा करना भी पढ़ना भी मुस्कुराहट, सही आ रहे। वेद नहीं करो दुख नहीं देता, मोहिनी भी दुख नहीं देता। बताओ ना, तुम 3 लोग के नाथ कह रहे, कितनी बड़ी बात कह रहे हो, एक रचकन की बात कह रहे थे, रचकन पर हमारी साइड हम वहां से झाड़ नहीं लगाएंगे, दूध नहीं बनाएंगे, पानी नहीं लगाएंगे, चूल्हे में जाओ, जी है 3 उदय। अब तीर बंद है, तीर उदय तीर बंद का है, इसलिए कहते तीर उदय तीर बंद का है। और किंतु परंतु लाए, फिर भी तो आप भले वो कहते भगवान आत्मा, लेकिन फिर किंतु परंतु हमने तो इनका रजिस्टर उठा कर नहीं पढ़ाया होगा ना, 2 दिन हो गए, पढ़ो किसी लाइन क्या लिखा, मैं उठा के पढ़ा, क्या लिखा उसके पीछे है, छोड़ नहीं मिलेगा। ऐसी यही लापरवाही, हमसे पूछे कोई चीज हमारी, हम तो झट बता दें, हमसे कोई पूछता है कोई किताब झट लगा दे। अब जो इतनी बात सुन के दुखी हो जाएगी, जे नहीं सोचेगी हमारा लापरवाह है, तुम्हारा दुख का कारण लापरवाही। आज तक भगवान क्यों नहीं होने नारी से, लापरवाही वो नहीं लगी पूरी, वो तो हमारा स्वभाव है, जी बुरी लगी आप 10 दिन में हमसे लापरवाही क्यों गया। रेलगाड़ी छूट गई, अब रोज आएगा रेलगाड़ी तो छूटेगी ना,
यहाँ अनादिकाल से सम्यक दर्शन चांस तो चलेगी। मैंने आदमी को फिर कह रहे दोस्त बुरे लग जाए उसी भगवान बनना शुरू हो जाए। मतलब मोक्ष पाने में कितना सावधान रहने की फिर मैंने अपने दोस्त नहीं रखते हो, लापरवाह मत करो उससे बस। अरे निको चला जाए जी क्या होगा ये तो सोच। अब जिस बात तिल मिलाते हैं इसका दर्शन मगत ही होता है, जबकि हम कोई इंसल्ट नहीं कर रहे किसी, हम तो साफ साफ कह रहे साफ। मैं तो इसलिए पढ़वा रहा था उसमें लिखा है मैंने साफ। चलो आगे इस तरह से पढ़ना आर्ट कर्म वगैरह यहाँ से सीधे सीधे पढ़ लिया, रट ली, सीख ली, सिखा दी और चार्ट बना दी, अध्याय बना दी जी थोड़ी। पर जब कई दिनों में उपयोग निर्णय में उपयोगी नहीं लगता है, भासते नहीं है, तो जब तीव्र दर्शन मौका हो देखा है नहीं कच्चे कोई जरूरी नहीं, उस समय करते भी क्या करें कच्चे नहीं मजा करो। मैं भगवान तो हुई ना, निर्णय तो है ही, निर्णय में क्या हो। और फिर क्या रहे तीर उदय आए उससे पहले अभी अच्छा है तो अभी कर लो, अभी कर लो मैं त्रिकाली हूँ कि नहीं, ध्रुव हूँ कि नहीं, अभी लिख लो आज का अच्छा है जितना तुम इसका सत्यानाश करो। तुम्हें सुमत की इज्जत की चिंता है, हमें गायक की चिंता है। चूल्हे में गया सुमत और राग लगे उसमें हमें क्या यार खूब बदनाम करो ऐसे। उस दिन एक ही बात तो कही थी, हमारा मुंह काला कर देख लो सब हुआ तो देख रहे उसमें क्या देख क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन त्रिकाली में जो दोष लगा देंगे वो तो हमें बहुत अनंत गुना फल है उसका। इसकी बदनामी में क्या रखा है, एक का भी आहित नहीं को इसे उस दिन देखने पर किसी का आहित नहीं हो, लेकिन सब अपने को भगवान हाथ में देखें तो सब तर जाएगा। अमन हमें अच्छी देख लिया सुबह जी बहुत अच्छी, तो एक कोई समय दर्शन मिल जाता मैं त्रिकाली को अच्छा देख ले सही हो जाएगा। इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं, इसकी बदनामी क्यों होगी हो जाएंगे। बिल्कुल लिख दो अमिट इतिहास, प्रकाश जी इतने गुस्से आते लिख दो, अमिट इतिहास लिख दो, किसी का नुकसान नहीं होगा, हमारा भी नहीं होगा। मैंने यहाँ से चिंता मिटानी चाहिए, सुमत की चिंता नहीं रखनी, अपने आत्मा की चिंता रखनी। ये तो जल के राग हो जाएगा, कितनी बार कहते हैं जल के राग हो जाएगा। ये सब भेद विज्ञान अभी कर लो तो दर्शन मोहनी का नहीं, जो दर्शन मोहनी तत्समय की उपता से आता है तभी समय दर्शन आएगा, अपन प्रसन्न रहो। हाँ जी कह रहे प्रसन्न रहो ना, तो जी तो दर्शन मोहनी नहीं है, हम जी कहेंगे नहीं है। तुम्हें हम अमृत पिला रहे हो, तुम नहीं पी रहे, इसका नाम बैड लक है। पी लो तो बैड लक खत्म, अपनी आत्मा की स्वीकृति कर लो, गुड लक। आप नैमित्तिक करा रहे और यहाँ निमित्त हो जाए, समझ गए। यहाँ से पढ़ने पड़ेंगे बेटी, अब पढ़ने की पूरी स्टाइल बदल गई। यही तो गुरुदेव का पाना धन्य कर गया अपने को। हमें गुरुदेव की क्यों महिमा आती इसलिए आती है, गुरुदेव का एक ऐसे सच में ऐसे नाच है इनकी पढ़ के हलिंग ग्रैंड के बोल वगैरह, गुरुदेव की एक ट्रिक गजब है एकदम, एक ट्रिक गजब है एकदम। पूरे हिंदुस्तान में गुरुदेव के पहले सब ठीक पढ़ाते थे। मति ज्ञान तो बहुत पुअर है, बहुत पुअर है, बहुत पुअर है, 5 इंद्रिय और मन के द्वारा काम करता है, यहाँ से पढ़ाया जाता है, यहाँ से ही पढ़ाते थे। और गुरुदेव बोले 5 इंद्रिय मन तो संयोग का ज्ञान कराए, और ही मर गए। मैं तो नाच ही उठी 3 लाइन में ये भैया। अब जो बात तुम्हें सरल लग रही ना, ज्ञान सदा निरपेक्ष परिणमता है, इंद्रिय सापेक्ष कथन होता है, इंद्रिय सापेक्ष नहीं परिणमता। मति ज्ञान भी इंद्रिय सापेक्ष नहीं कथन परिणमता। 5 इंद्रिय मन कुछ नहीं करता कुछ। अब समझ में आ रही, उस समय ऐसा लगता था बहुत परावलंबी पराधीन ज्ञान, मति ज्ञान बहुत पराधीन ज्ञान, किसी बड़ी भूल से मैंने अलग वहां संयोग का ज्ञान कराया जी। ओ मुझे लिखा पढ़ लेना, अलिंगन के बोल में इतना सा लिखा है संयोग का ज्ञान। मैंने परिभाषा लिखी है, टीकाएं लिखी है, और कितना विस्तार लिखा है वो 5 इंद्रियों मन के निमित्त नैमित्तिक का। और गुरुदेव ने एक झटका मोड़ा जी, मजा आया। ये गुरुदेव का उपकार लगता है। हमें तो सही बड़ा भाग है, जब जन्मे तभी गुरुदेव मिले तो ही है। और सबसे बड़ी बात है समझ में आ गया। हाँ समझ में नहीं आता वैसे
हमको दर्शन मतलब इस सम्यक की बात समझ में आ रही है, पर जैसे अभी तक निर्णय नहीं हुआ, तो इसमें भी दर्शन मोह कमजोरी माना जाएगा कि हो ही रहेगा? हम तो कहे तुमने इतना भी क्यों सोचा, जितना सोचे क्यों रहे, उसका उदय हुआ इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि निर्णय नहीं हुआ कि अनुभव नहीं हुआ, सोचे ही मत उधर हूं ना बस ये झटके मोड़ गया वो सारा दर्शन हूं ना। बस चलेगा। अजय बता केवल अपन क्या कहें, पढ़ पढ़ के गलत हो रहे हैं, जिसके पढ़ पढ़ गलत। कभी तो ऐसा लगता है पत्नी लड़की दिख तो रही सामने अच्छी भी है, लेकिन अब दर्शन मोड़ी होता है इसलिए अच्छी नहीं लग रही। अभी निर्णय नहीं हो रहा क्या दर्शन मोड़ी होता है, ऐसा लगता वहां तो कभी नहीं याद आता, तब यहाँ क्यों करती हो आदमी? लौकिक कार्य में तो पुरुषार्थ बड़ा होता है, पुरुषार्थ खो बैठा। क्या गया मन मस्त रहो ना, क्या ध्रुव तुम ऐसा ही क्यों सर वो मोहिनी का होता है यार, मैं हूं ना। अब इसको चेक कर, लिखो लिखो, बोलो इसकी राग करना है, बोला बस हो जाएगा ब्रह्मचार्य, फौरन प्रतिकोण कर दोगे। कहा को सिफारिश करते कहा है जलन परेशान, जब स्वभाव से बस सुनी सकती तो नीति के सहारे लेके वो दुखी होते हैं। नीति में ऐसा लिखा है ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं उठना चाहिए। अरे बैठ को बैठ रहे तो बताओ, भाव भाव स्वरूप जी कौन कर रहा। मैं उधर से देखो बस मस्ती कर। अब सोचो इसकी कितनी मजाक उड़ा सकते और नहीं उड़ा सकते। देखो शरीर कौन सा पार्ट अच्छा है, नाम कर्म की रचना होती रहेगी, ये थोड़ी ठीक होती है तो नाम कर्म की रचना ले। पुण्य तो बात नहीं रहेगी, पुण्य में एक भाग आंख के लिए चला गया और संदर्भ इसमें चला गया, तेरा प्रकृति बनती चली जाएगी। हमें क्या फायदा होगा? अपने शरीर में नहीं रमेगा तो बस ब्रह्मचर्य हो गया, दूसरे शरीर में भी हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? मैं एक ध्रुव के सहारे से सारी प्रकृति इधर उधर हो जाती है। गुड लक बैड लक समझिए, स्वीकार कर लो, सोचो ही मत क्या होगा, निर्णय हो तो क्या। लोग हमसे कहते हैं तो फिर आपको समय दर्शन हो गया, हमें क्या पता, तुम निर्णय कर। हम तो आनंद कहते हैं, हमने देखा ही नहीं वैसे कभी कि सम्यक हुआ कि नहीं हुआ, कि दर्शन मोहिनी के उपसम सम्यक हुआ कि दर्शन सम्यक हुआ। क्या ध्रुव की मस्ती है। हम एक बात करें, ऐसा ये पढ़ रहे तो भी समझा रहे, अब सुबह तो टिप्पू बैठ जाती तो भी निकलता है, और कल दोपहर में सुबह से प्रवचन कर रहे थे 1 घंटे निकलते चला, तो कौन सुबह सोच के निकाल रहे। अब जैसे हम सोच रहे प्रवचन नहीं करते, यहाँ से 24 घंटा सोच के धारा नहीं चल रही, चल रही बस खत्म। अब हो नहीं हो चूल्हे में जाओ, हम तो तरह से सोच ही नहीं रहे। ऐसे पढ़ना करना नहीं, एक का प्रैक्टिकल ऐसे कर रहा लिखो। जब दुखी हो रहे मोह में जबरदस्त, सब लोग क्या सोचेंगे जी, मोहिनी को ऐसी चिंता रहती है, सब लोग क्या सोचेंगे, सब लोग क्या सोचेंगे क्या बता रहे। हमने ही बहुत सोचा, सब लोग क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे कि बाल मुंडी, क्या सोचेंगे बुरा लग रहा, तो क्या बुरा लग रहा, जिद नहीं कह रहे आत्म बुरा लगा जी, कह रहे जो सकल अच्छी लगे, जो शरीर देख के क्या लगेगा, ये कहेंगे चड्डी ऐसी है बस। हमारा क्या कहेंगे, अरे नहीं बदनामी नहीं होना चाहिए। अरे बदनामी नहीं होती, बदनामी होती खुशी में। बिल्कुल बदनामी पाप में होती है, बदनामी याचना में होती है। होमवर्क दिया इसको, सोचो मांगने से क्या मिलता है, कैसे मिलता है, सिद्ध करो। फिर मैंने सब तरह से सोचोगे तो जिंदगी भर की आदत छूट जाएगी जी। हमारे जैसे नौकरी में इस वो आता है, उस समय में वेतनमान लगते हैं तो उसके एरियर मिलता है। अब सोचो हर आदमी रिश्वत देकर के एरियर ले रहा था, हमने नहीं लिया।
बाबू को अपने पैसे नहीं खिला। अच्छा, नहीं खिला, 1.5 साल जब भी लग गया, साल वो लग गया, नहीं दिया। और हर आदमी को बेचैनी होती है 10,000 15,000 का मामला, उस जमाने 15,000 तो बहुत होता। हमें कहना मत रिश्वत नहीं देगी। विकल्प आता तो प्रिंसिपल को कह दिया, अभी तक हमें मिला नहीं, तो कि वो कह दे, वो देता ही नहीं था, वही खाने का चक्कर रहता, मत दे अभी हमने ले, रिश्वत तो नहीं देगी। नौकरी में एक पैसे रिश्वत नहीं दिया, चौड़ी शादी अभी तक है उसकी, नहीं करना। मिला पैसा, कौन नहीं मिला, मिला। हमारा मतलब ये कभी नहीं गिरो, और इसमें नहीं गिरोगे ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, एक प्रैक्टिकल सॉल्व करने का होता है अनंत प्रैक्टिकल सॉल्व। इसका अंदर तुम भोगोगे ना, पर कहीं भी गिरोगे नहीं। हम कई बार कहा है मैंने ब्रह्मचर्य उसमें, बताओ श्रेष्ठ बन सकती हो, क्यों नहीं कह पा रहे कि हाँ बन सकते। इसका मतलब तुम्हें है, कभी कोई ऑफर आ गया तो, कोई सुंदर लड़की आ गई तो, फला हो गया तो फैल जाएंगे। इसका मतलब एक में फैल माने सब में फैल। तो सुनो, तुम रिश्वत से काम कराओगे, रिश्वत से भी काम कराओ, कहे तुम एक जगह फैल माने सब जगह फैल। सुख सुविधा के लिए आप कुछ भी कर पाओगे, कुछ भी कर जाओगे, इसका नाम है अनंत बंध। ना तुम्हारी इतनी गिरी ऐसी है। फिर क्या है, विचार करोगे सोई बन जाओगे। विचार करोगे, अविचारी द्रव्य में ना, विचार करते से ही आरम्भ हो जाएगा। हाँ ये बताओ, शादी का हिस्सा है, सो तुम कुंडली मिलाओगे, गोत्र मिलाओगे, फला मिलाओगे, उसके बाद बात करोगे, और वहां पे नहीं मिला जैसा। कितनी हल्की सोच, माने आप अपनी योग्य संतान की मां हल्की सी बना दोगे। हरिजनों की सुंदर लड़की था, तो कुछ पता ही नहीं, हरिजन लड़की आगे सुंदर तो क्या करोगे। इसका अंदर निम्न कोटि की सोच। अब जीतोगे नहीं, कभी नहीं जीत पाओ। अब तुम कहो कर्म का होता है, कुछ नहीं है, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, विल पावर स्ट्रांग होगी, आप भगवान अब भी बनोगे। भगवान अनुभव में कौन रोक रहा तुम्हें? अनुभव कर को माने, हम कह भी रहे तो भी अनुभव में आ रहे, क्यों? विल पावर स्ट्रांग नहीं, समझ आए? एक जगह गलती है, सर्वत्र गलती जी। एक जगह सही माने सर्वत्र सही। बहुत जबरदस्त है करना नहीं। अब जैसे बच्चा है, इसे पता नहीं लगता है गलती कहाँ हो गई, तो कोई बात नहीं, लेकिन पता लगने पर 1 सेकंड देर नहीं करता, कहता ऐसे गलती हो गई। अब भले से गलती बताए, 99 नहीं बता पाया, तो 99 क्षम्य हो गई, 99 क्षम्य हो गई, क्योंकि वो पता लगते ही बता देता कि हाँ गलती, नहीं पता लगी कोई बात नहीं। अब कंपेरिजन तुम क्या सोचोगे, गलती हुई, भाई साहब कुछ नहीं गई, तो उसकी गलती पकड़ पर भाई साहब कुछ नहीं गई, लेकिन वो बताने के लिए तैयार है ना, इसलिए 99 क्षम्य हो गई। तुम छिपाना चाहते हो इसलिए अक्षम्य। गलती करोड़ों की हो जाए, क्षम्य हुए। छिपाना 1 पैसे की भूल चाहते ही क्षम्य नहीं। अब विद्यार्थी समझ नहीं पाता, वहां इतनी सी बात पे पढ़ो, वहां इतनी सी बात, वहां इतनी सी क्या होता। भगवान का प्रक्षाल कर रहे थे और एक बूंद थूक का निकल लग गया, कोई देख न ले, झट पहुंच, कोई बात हो जाती है, तो क्या करो। नहीं तुमने यहां से देख के क्यों करा, उसको पता न लगे, भले भगवान ने थूक दे, कोई पता न लगे, ये सोच खराब। यहां से तुमने अपने भगवान को थूक दिया, जी खराब है। वैसे तो हाथ से छूट जाए, खंडित हो जाए, हाँ धिक्कार है। अब तुम्हें 100 बार पता भी नहीं लगे थूक गिरा था, वो अच्छा नहीं, कोई बात
ये तुम छिपाना नहीं चाह रहे ये बात। अब जी बात हम कितनी समझा चुके खूब, छिपाने की कोशिश मत। तो करना नहीं ऐसा पढ़ो, समझ में आए। मैं नैमित्तिक, ये सब नैमित्तिक पढ़ा इतने खेचे नहीं कि नैमित्तिक बताया, नैमित्तिक का ज्ञान करा रहा। निमित्त को दुखदायक कहेंगे तो नैमित्तिक भाव को दुखदायक मानो। नैमित्तिक समझ आया, उसके निमित्त से होने वाले अपने भाव या जिन कारणों से वो बंद हुआ, दोनों तरफ से ले लीजिए। चलिए ठीक है, आगे। उपसमाधि से मोक्ष मार्ग बताता है, भावी कर्म रचना से बचाता है। अब इसकी शैली है, 10 मोहि का उपसम होता है तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, ऐसा कहता है। हमने क्या लिखा? बताता है, कराता नहीं। और सम्यक सम्यक का ज्ञान कराता है, ये कराता नहीं। लेकिन उपसम आदि से, उपसम 6 उपसम से मोक्ष मार्ग बताता है, कराता नहीं है। जब हम ऐसे कहेंगे 10 मुनि का उपसम हुआ, उससे हुआ कुछ नहीं है, हुआ तो इधर ही है। आगे समझ में वर्णन कैसे चलेगा? मोक्ष मार्ग 10 मुनि उपसम, औपसमिक सम्यक, शास्त्र सम्यक, छायक सम्यक, ये मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग का फल है, ये बताया उसने। तो उसने नहीं कराया कुछ, बताता है। ये तो बल्ब लगाते हैं ना ऑपरेशन थिएटर के बाहर जी, रेड और ग्रीन। अब अंदर तो कोई दिखता नहीं, सब लोग उसी देखते रहते, उसी को देखते। उधर ग्रीन जला तो एकदम खुशी छा गई, तो उसने क्या कर, उस ग्रीन बल्ब ने क्या कर दी? एक काम करो, और जिधर ग्रीन जल रहा है वहां देख के खुश हो जाओ कि नहीं, ग्रीन बल्ब करता कुछ नहीं है, लेकिन हमें कुछ बता दिया उसने कि अंदर ऑपरेशन सफल हो गया। ऐसे ही आहा, तुमने ज्ञान स्वीकार कर लिया, इसका नाम औपसमिक सम्यक। हाँ समझ आया? सम्यक दर्शन होगा था, मैंने उधर देखो ही मत नहीं, मुझे आज ज्ञान स्वीकार है, बस खत्म हो गया। ब्रह्मानंद क्यों नहीं? अरे सब तो ये भी बात क्यों करते, मान रहे ना, और मानना क्या होता, कहते रहे मैं क्या है, ठीक है। लेकिन अपन उलझाते हैं तो ये तुम्हारा बैड लक, मैं दर्शन होने का होता है, ठीक है। भावी कर्म रचना से बचाता है। कैसे बचाता है? वो नहीं बचाता, तुम्हें बचाना पड़ेगा। भावी कर्म रचना नहीं होगी, समझा दिया ना। पर्याय में था कर्मबद्ध सत्ता अवाध आदि, ज्ञापक शुद्ध पर्याय ज्ञापक, इतनी सारी बातें हम इतना तो एक ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। समझाए जल्दी जल्दी क्या होगा, तो हमें शॉर्ट लिखने याद आते ना। ज्ञापक कारण जानते हो? ज्ञापक कारण इंडिकेटर, ज्ञापक कारण माने इंडिकेटर, मैंने जिन वाणी में इनको इंडिकेटर की तरह चर्चा की गई। अबाधा माने बाधा नहीं डालेगी, और ये तुमने अपने में बाधा नहीं डाली इसलिए अबाधा है। अबाधा समझते हो? कर्म का उदय नहीं आता जब तक उसको अबाधा काल की। अबाधा कोई बाधा नहीं, माने कर्म बांधने के बाद भी इतनी सुविधा देता है, कर लो अभी, अबाधा है, बाधा नहीं आई आपको। ऐसे कर्म की जितनी जितनी चर्चा है, कर्म बंद की चर्चा है, सत्ता की चर्चा है, ये सब ज्ञापक कहलाते हैं। यहां तक कि शुद्ध पर्याय वे भी ज्ञापक ही बताने वाली कार्य है, कारण होते हैं। हाँ समझ आया कुछ? इनकी चर्चाएं होंगी तो तुम इन पे फेदा मत हो जी, क्या इंडिकेटर फेदा मत। जैसे अभी ऑपरेशन थिएटर वाले बहुत बेकार डॉक्टर है, हमें परेशान कर रहे हैं। अरे ग्रीन जला देता हम आराम से तो बैठती, अब वो कह रहे हम ग्रीन जलाएं कैसे? ग्रीन तो ज्ञापक है। अच्छा ऑपरेशन हुआ हो तो
अच्छा ऑपरेशन हुआ हो तो ग्रीन ज्ञापक है, ग्रीन जलाने से ज्ञापक थोड़ी है। सही है। कुछ समझ में आ रहा है? आप मन वचन काया को ठीक करना चाह रहे हैं, ये ज्ञापक को ठीक कर रहे हो। आप इधर से सीधे तो मन वचन काया अपना सही है। जल्दी बोल गए, फिर से समझो। तुम जब भी शास्त्र पढ़ोगे, हमसे चर्चा करोगे, तो मन कैसे सुधरे, वचन कैसे सुधरे, काया कैसे सुधरे, इधर से सोच रहे हो, ज्ञापक को सही कर देगा। इंडिकेटर को जला दिए ग्रीन, उससे क्या हो जाएगा? हम क्या मान लो ऑपरेशन सफल हो गया, गलती से लाल जल जाए, वैसे तो चलेगा नहीं, दृष्टा में लाल जल जाए, तो अभी हमें क्या फर्क पड़े? हमारा ऑपरेशन तो सफल हो गया। फिर कह रहे हैं, फिर कह रहे मन वचन का इंडिकेटर है ग्रीन और लाल की तरह, उसे सुधारने की कोशिश मत करो। कारण सुधरेगा तो कार्य अपने आप सुधरेगा, इंडिकेशन अपने आप आएगा। यहाँ तो ग्रीन और रेड गलती हो सकती किसी की, कर्मोदय में गलती नहीं होती। वर्ल्ड की ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जिसमें गलतियां ना हो। वस्तु स्वरूप की टेक्नोलॉजी इतनी जोरदार है, कर्म फिलॉसफी पूरे वर्ल्ड वाइड, इसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं। समझ में आया कुछ? जिस तो हमें देखो, अब हमारे जो गुण स्थान, तुम्हारी भाषा में वो क्रोध है, तो मुझे लगता नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो तुम क्या चाह रहे? ज्ञापक बदल जाए। हम ज्ञापक नहीं बदलना चाह रहे, हम कभी नहीं कम नहीं करेंगे आइंदा। इस बार भूल जाओ, माफ कर दो, नहीं हम नहीं कह रहे माफ करो, तुम कौन माफ हो? माफ करने वाले तुम कौन होती? हम उस ज्ञापक को नहीं बदलना चाहिए, जिस कारण से हो रहा उस कारण को बदलते। बस निर्णय बदलेगा, सही मजा आएगा, बस खत्म। समझ में आया? अनंत बार इस चीज ने यही फर्जी काम किया, दीक्षा भी इसलिए मन वचन का सुधार ही। आज सुबह चला थोड़ा, त्याग करने वाला भयंकर दुखी होता है। सुबुद्धि छोड़कर, सुबुद्धि तो छूटी नहीं, अनर्थ छूटेगा नहीं। हम क्या, तुम कैसे करोगे बता? जो लोग कह रहे हमारा दीक्षा ले लेंगे कल नहीं चाहेंगे, तो आज क्यों चाह रहे? नहीं रोक पाओगे आप। ऊपर से दीक्षा लेकर रोगे बैठ कर, वो काम अब मुनि है, मांग तो सकते नहीं, और दे दीजिए है नहीं, हाँ आप बोलता हो तो जब तक अनर्दन नहीं रुका, सोचो मुनि दशा में अनर्दन की कितनी पीड़ा हो। इसलिए हम कहते दीक्षा में पंचम छठा सातों गुण स्थान लेने से पहले पंचम गुण स्थान में आप अनुव्रतों का पालन करो, प्रतिमाओं का पालन करो। बड़ी तैयारी होगी, पर चलिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझ में आया? अनर्दन समझ आ गया? सब चला है सर। हाँ, 3 स्टेप में त्याग करो। मेरे बहुत सारी लड़की हैं जो विकारों से परेशान हो गए 16 साल की उम्र में, तो हम दीक्षा ले गए, साधु संगति में रह गए, अब चले भी गए, परेशान होकर वापस आ गए। क्यों? महादान यहाँ से लोग तो है ना, वहां क्या करो कैसे? ज्ञापक समझे? ज्ञापक काम हो जाएगा तो ज्ञापन होगा उसका। तुम ज्ञापन कर दोगे तो काम होगा, ऐसा नहीं। दीक्षा लेने से कुछ भी नहीं बदलेगा। जिसके लिए मैं कहा था, गणेश प्रसाद जी पंडित जी से पूछा उनके अनुभव, पूरे जीवन का अनुभव बताओ, एक्सपीरियंस। तो हमने कहा कि वेश बदलने से परिणाम नहीं सुधरती। ऐसे में ऐसे ज्ञापक है सारे। शुद्ध शुद्ध पर्याय भी ज्ञापक है, बताने वाली, करने वाली नहीं। बस बताया, ज्ञान कराया उसका। शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय। अशुद्ध पर्याय क्या काय ज्ञापन कर रही? आत्मा में विकार है। भैया आज रोटी बना ली, समझ गए? आत्मा में इस समय रोटी खाने के राग रूप विकार है। अशुद्ध पर्याय बता दी। देखा होगा आपने, कामी आदमी की आंखें से जरा चल के पता ही लग जाती हो। कामी विकारी आदमी आंख झट पता लगी गलत। तो आंख ज्ञापक है, आंख मत सुधारो। अच्छा हम यहाँ से बैठ जा रहे, अरे यहाँ से बैठने से नहीं होगा। आत्मा विकार ये, इसलिए आंख विकार।
ऐश्वर्य घटा ले। चले चलो भाई फटाफट। पापोदय बताकर पाप से निर्वृत्त कराता है। चल गई सीधे। फिर गणित, भूगोल, गुणस्थान, मारण स्थान विशेष में होता है, ये पढ़ा गया। सही निमित्तों का ज्ञान कराना जी गजब बात है। प्रणालियों को इस तरह से पढ़ो, इसे सही निमित्तों का ज्ञान कराया है। सही, इसको अंतर निमित्त कहती है। कर्णानी योग में कर्मोदय को कर्म है ना, कर्म, उसको अंतर निमित्त कहते हैं, और 9 कर्म को बहिर् निमित्त कहते हैं। अंतरंग निमित्त और गुरुओं को बहिरंग निमित्त कहते हैं, जिनके निमित्त से काम होता है, और दर्शन और समाधि को वो अंतर निमित्त कहते हैं। ठीक है ना, अंतरंग बहिरंग निमित्त। इसमें क्या कहना है? सही निमित्तों का ज्ञान, अर्थात गृहीत मिथ्यात्व का त्याग। तुम क्या मानते हो? कोई और करा रहा है, ये गृहीत मिथ्या। ऊपरी आत्मा का असर है, कोई की हाय लग गई, तुम किसी को दोष दे रहे थे, गृहीत मिथ्या। गृहीत मिथ्या समझिए, भाई तुम जैन हो, जैन मंदिर की सेवा कहीं नहीं जाते, तो भी गृहीत मिथ्या। क्या कह रहे? जैन मंदिर में आते हो रोज और ऐसे सोचते हो क्या ऊपरी हवा है, वो क्या होता है, इनकी हाय लगी, मेरी दुकान ठीक नहीं चल रही, तो ये झूठा निमित्त, तुम्हारा गलत निमित्त। कर्म होता है अभी सच्चा निमित्त का ज्ञान, असत अभेद नहीं है, जो भी उसका है। मन निमित्त समझ में। गुरु को देखो, सास को सुख का कारण दुख का कारण माने, वो गृहीत मिथ्या जी। ऐसे ऊपरी हवा है, परद्रव को दोष दे सीधी सी बात, वो सब गृहीत मिथ्या। तो सच्चे निमित्त का ज्ञान हो गया, इससे भी बहुत फायदा है। मैंने बड़ा उपकार है जी, सच्चे निमित्त का ज्ञान कराना। क्यों? नहीं तो आप अनंत प्रयत्न करती दुख से बचने का। सरल दृष्टांत दें, तुमने देखा है, जब वो बीमार होते हैं तो बहुत दुखी होती है, लेकिन जैसे उसकी यानी से वो आ जाती है रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, 90% दुख खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? ये हम तो सोच रहे जाने कहा है, बम्बई जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, अमेरिका जाना पड़ेगा, जाने कहा इलाज हुई, कौन सा डॉक्टर कहा ये कैसा होगा, क्या भैया बड़ी घबराहट थी, रात भर सो नहीं पा रहे थे, और रिपोर्ट आई कच्ची नहीं गया ऐसा। तब गैस का इलाज करें, तुम्हारे सब बेहोता खत्म। ये तो सच्चा निमित्त का ज्ञान हो गया, तो आप अनंत में जो भटक रहा था उपयोग, अनंत में उपयोग भटक रहा था, सब खत्म। मन बड़ा उपकार है करना नहीं होगा। तुम्हारी दुकान में घाटा हो गया, तुम निरंतर सोच रहे थे खराब जी खराब, भैया खराब, चाचा खराब, पापा खराब, फला खराब, ग्राहक खराब, दुकानदार खराब, यानी कौन कौन पे आरोप डाल रहे और कितना राजनीति कर रहे थे सबसे जी। अभी मुठी छुड़वा देंगे, तंत्र मंत्र करा देंगे, चावल फिकवा दें, फला करवा दें, रस्सी बनवा दें, क्या सोच रहे थे। तो सब में निमित्तों का सच्चा ज्ञान गृहीत मिथ्या छुड़ा देता है। और सूक्ष्मता से अध्यात्म में लगा थोड़ा, ये तो करना नहीं बुलाया। सुखी होने का सच्चा ज्ञान हो जाए तो सारे खोटे उपाय छूट जाए। अभी तो क्या लगा, पत्नी सुखी होंगे, और पत्नी से नहीं हुए तो बच्चों से सुखी, बच्चों से नहीं हुए पैसा से नहीं जा से, यानी कितने निमित्तों से सुखी होने चाहिए। कितने नौकर में भटक रहे भाई। शांति तो आत्मा के आश्रय से आती है। सम्यक ज्ञान हो जाए मजा हो गया। अब हो उदय प्रमाण तो अभी हमें आशा नहीं सुख की, और नहीं हो तो हम सुख की आशा तो वैसे ही नहीं थी। हम यदि कहें ना तो गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हो गया, कर्मोदय से शादी हुई है, हमने सुख की आशा नहीं की, सुख की आशा नहीं की, तो ब्रह्मचारी हो गए बस। आगे समझ आया? सेता हुआ नहीं सेता, भोगता हुआ नहीं भोग रहा। क्यों? हम है ही नहीं थी,
ये तो सब कर्म के उदय का मिलाप है। तुम चाय के भोग के बता दो। कई बार देखा, मैंने सरल दृष्टा जी कुर्ता तुम पहने, कई बार सोचते रहे पहन नहीं पाए जी रखा रहेगा और देखते रह गए, हर बार सोचते अब पहनेंगे वो पहन नहीं पाए। और जब कर्म की उदय का ये हुआ है अचानक मिला वो पहन के चलते बने। अब तुम कैसे तुम हो इसके भोगने वाले। यहाँ से ज्ञान जी सदा जानता है जितना काम हो रहा है वो सब कर्मोदय का मिलाप है हमारा। कुछ सुबुद्धि खत्म हो गई, अनर्जन खत्म हो गई, गृहस्थी में भी ब्रह्मचारी हो गए, वो पंचम स्थानवर्ती हो गए, पंचम स्थानवर्ती हो गए। अब इतनी अच्छी पत्नी थी, मरण को प्राप्त हो गई तो भी वो दुखी नहीं। क्यों? सुख की आशा का विषय तो गए नहीं, सुख की आशा पहले ही नहीं थी, चली जाना। क्या मजा है, मजे इसलिए सच्चे निमित्त का ज्ञान होना बड़ा मजे की चीज है जी। आनंद में भटकोगे, आनंद में भटकोगे। क्या दृष्टान दिया लोग में, लकड़ी का बोझा यहाँ रखा, अरे यहाँ बहुत हल्का लगता है, फिर थक गए चलते चलते यहाँ रख लिया, अच्छे ठीक है, यहाँ बेकार था, यहाँ ठीक है, फिर यहाँ रख दिया, यहाँ से कर यह सुख का साधन कैसे मानता? पत्नी मानी तो धीरे सुख नहीं मिला, तो बच्चा वहीं आ गया गाय तो आगे आनंद मिले। जब बच्चा हुए तो फिर वेद गुरु हो गए, ऐसे बदलते रहे आनंद काल बीत गया। तो सच्चा सुख का निमित्त कहाँ है? सच्चा सुख का स्वरूप कहाँ है? उपादान कहाँ है? ये जाएगा। अब सबसे सुख की आदत छूट गई, आनंद आनंदी गई जी। बहुत गजब है, ठीक है। सुखबुद्धि छूटना माने अनंतानुबुद्धि छूटना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। मोक्ष मार्ग का सबसे बड़ा काम है। सुखबुद्धि छूटी तो आनंद छूट गया सब। इसी निमित्त का सच्चा ज्ञान करना चाहिए। स्वपर की पहचान होती है। उदय में पुरुषार्थ की नहीं चलती, वेद विज्ञान में चलती है। उदय में पुरुषार्थ की नहीं चलती, वेद विज्ञान में चलती है। क्या मतलब? अज्ञात कर्म के तीव्र मूल का उदय हो तो नहीं चलती, कर्म में चलती नहीं, वेद विज्ञान कर्म में चलती है। पुरुषार्थ कहाँ होता है? वेद विज्ञान। कर्मों में कुछ बदलावट हो या ना हो, तत्काल सुखी हो जाते हैं आप वेद विज्ञान करते। सब कहा था जिन जिनको दुख रूप मानते हो उनका अभाव स्वरूप देखते ही बस देखते ही एक क्षण में ही आनंद आ गया जी। वेद विज्ञान किया एकदम सुखी हो गए। ठीक है, न समझने से पेट की बीमारी की तरह हो जाती है, जो कभी नहीं बढ़ता और किसी का नहीं बढ़ता। दृष्टांत दिया, न समझने से पेट की बीमारी। हाँ, नहीं समझोगे तो तुम सुख के ऊपर रोज करते रहो, कभी पूरे नहीं होंगे। नहीं समझने से वेद विज्ञान करो तो वेद विज्ञान करने में पेट ही नहीं रहेगा। हाँ, कर्म के फल में तो पेट ही नहीं रहेगा। अब तुम पेट भरने का उपाय करते हो, भरो भाई कैसे भराया? किसी का नहीं भरा था कभी नहीं, और कभी नहीं भरता। पेट कब भर जाता है? किसी का नहीं भरता। अब करते रहो उपाय। तुम वेद विज्ञान करने वाले का पेट भी भर जाता है, मतलब पेट ही नहीं मिलता, समस्या खत्म हो जाती है। इसलिए ना समझने से, नहीं समझने से, मैंने इसको नहीं समझते ना, वेद विज्ञान के स्वरूप नहीं समझते तो कभी नहीं मिलता। बहुत सुंदर कर्णान योग आलसी नहीं बनाता है। कर्णान योग भाग्य आलसी नहीं बनाता। उदय अनुसार संयोग मिलेंगे, उनका सदुपयोग करना पुरुषार्थ है। अजय व्यवहार उदय के अनुसार संयोग मिलेंगे, उनका सदुपयोग करना पुरुषार्थ है। और बड़ी चर्चा हो सकती है। उदय के अनुसार शरीर मिल गया, सदुपयोग कर, भोगों में लगा तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इसलिए पैसा मिला, सदुपयोग कर,
पैसे इसके लिए थोड़ी मिलाई, बीवी के लिए इकट्ठा कर लो, बच्चों के लिए इकट्ठा कर लो, भोग लिए इकट्ठा कर लो। मुझे इतना दर्द होता है, करोड़ रुपए होने पर भी 5 रुपए दान नहीं दे पाया। 10 लाख किस्ती भी आ गई। अब बता अभी कहाँ जाएगा जी? सदुपयोग तो बहुत लंबा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द। बता भैया 100 करोड़ रुपए हो तुम्हारे पास, सदुपयोग क्या करोगे? दी बेस्ट बताना ससुर, दी बेस्ट बताओ, दी बेस्ट है। शास्त्रीय विद्यालय खोलनी, सोचे क्या बोलते आप 100 करोड़ रुपए मुझे क्या क्या करोगे? दृष्टि बदल लेंगे जी, दृष्टि बदलेंगे। दृष्टि बदलेंगे मतलब निवृत्ति ले लेंगे। कम है। हाँ जी जी, ऐसा बड़ा सदुपयोग। अपने उपयोग को वृथा ही नहीं फैलाएंगे। 100 करोड़ काहे फैला, काहे कमाने जाओ? नौकर लोग आएंगे साहब, आप देखते नहीं हिसाब किताब, 10 लाख खा गए। एक काम करो, वो गरीब हुआ, कोई परेशानी हुई इसलिए उसने खाया में 10 लाख। एक काम, एक लिस्ट बना अपने कौन कौन से कर्मचारी बीमार है, दुखी है, परेशान है, गरीबी है, उनकी लिस्ट बना लो भाई। 1-1 लाख सब लो, 10 लाख खागा तो 1 लाख और दे रहे। यही तो सदुपयोग है। यदि हमें चोरी करने से बचाना है तो उनकी कमियां दूर करना, गरीबी दूर कर, बस गरीबी दूर हो जाएगी। ले जाओ पैसा ले जी, है बुद्धि की सदुपयोग। लेकिन निवृत्ति लेंगे मतलब हमें समय घाटे में रोएंगे नहीं बैठ के, और फायदे में माता नहीं मारेंगे। बहुत दुखी है, पुण्य गोदय में भयंकर दुखी है जी। तुम्हें लगता है वो पाप गोदय में जी दुखी है, हम कह रहे पुण्य गोदय में भयंकर दुखी। भिखारी पाप गोदय में बड़ी मजे में, वो तेज मिले खाली उनसे ज्यादा सुखी को। और पुण्य गोदय मान जैसे 100 करोड़ रुपए तुम्हारे पापा के बैंक बैलेंस में रखी, चैन नहीं पड़ी, 100 करोड़ रखी, इससे गिर भी रख दे कोई, इससे मकान खरीद लें, नई खदान खरीद लें, बुखान में एक काम करो 4 ट्रक खरीद लो, अपना ट्रांसपोर्ट चल जाए। अरे मार गए समझिए। तो 100 करोड़ रुपए रखे नहीं देख सकता वो पुण्य के उदय में, भयंकर दुखी। कहाँ इन्वेस्ट कर, अब 50 तरह शेयर में डाल दिए, अब 5 शेयर नीचे गिरे, 45 ऊपर चढ़े, तो 45 मजा नहीं आता, 5 को दुख हो। रोना है ना, किस्मत में रोने लिखा है। रोना लिखा है। अब समझे कैसे पुण्य को जीव ज्यादा दुखी होता है, भयंकर। सदुपयोग पुरुषार्थ है, पुण्य प्रमाण पदार्थ मिला सदुपयोग का। सदुपयोग करो सबसे अच्छा निवृत्ति ले। अब हमें कभी याद ही नहीं आती कि अपना घर होता। हमने जब हम भोपाल में पढ़ा रहे थे, हमारे घर में कमरा था, और टीवी नहीं खरीदा 10 साल तक। 10 साल रह रहे मतलब नौकरी में, 10 साल टीवी नहीं खरीदा। मोबाइल तो उस समय थे ही नहीं, फोन की सुविधा थी, वो भी नहीं खरीदी। फोन ही नहीं खरीदा कि फोन लगवा लो घर में, यहाँ से थे जैसे अभी रहे, चटाई थी, लिमिटेड सामान था बस। इनने तो देखा भोपाल सर्विस में थे, कुछ नहीं, सिंपल बस एक कुर्सी, एक टेबल, चौकी जरूर थी। मुझे आवश्यकता है चीज थी, आटे की चक्की थी, सामान थे, लेकिन बासी मशीन नहीं थी। घर में कोई हटाला नहीं था, पूरे कमरे में कोई सोफा सेट नहीं था, कोई झाड़ जी कबाड़ का सामान, सोफा सेट हटाना है, बासी मशीन हटाना है, फालतू पलंग, फालतू ये कुछ नहीं। एक पलंग था, बोल बुआ जी का फोल्डिंग वाला, दिन में फोल्डिंग कर देते, कुर्सी बन गई, बिछा ली, सो जा। नहीं तो हम लगवा तो जमीन पे सोते थे। हमारा मतलब समझेंगे, जिस सुख है जी कह रहे हैं,
ये सुख है, पढ़ने का देगा सदुपयोग करो, शरीर मिला इसका सदुपयोग करो, ज्ञान मिला सदुपयोग करो, पैसा मिला सदुपयोग करो। ऐसे तुम जैसे बच्चे मिल गए तो हम दुरुपयोग करें तो अच्छी पाप है। हम यदि ऐसा ही सोचे देखो इतने बड़े पढ़े लिखे बच्चे हमारे शिष्य हैं, ये दुरुपयोग है। मान का साय के लिए मत सोचो, सब भगवान बने इसके लिए करुणा करो, प्रेम करो, वात्सल्य करो, जे सभी करो, जे सभी। जी हमारा गोल्ड मेडलिस्ट लड़का है, जी हमारा फला लड़का है, जी हमारा फला लड़का, जी नहीं, इसके लिए नहीं कर। कभी नहीं सोचो शास्त्री हैं इतने बच्चे हमारे ना, भगवान है सारे, और शास्त्री में समझो, सबको भगवान समझो, ये सदुपयोग है। मान का साई पूर्ति नहीं देखने देगी भगवान, ये हमारे बच्चे सब, हमने इनको पढ़ाया। ऐसे इतने शास्त्री भी हमसे जुड़ गए, जी मान की पूर्ति भगवान देगा। क्या लिखा था सर, पूर्ण प्रमाण सामग्री मिलती है, उसका सदुपयोग करना पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ है। तुम्हारा मोबाइल देख के निकाल गंदी चीज, जी दुरुपयोग नहीं, बड़े भाग से मिला है, मन वचन का है। आप दुरुपयोग करो ये नहीं मिलेगी, ये भी नहीं मिलेगी। समझ आया? दान देना वगैरह ये तो बहुत स्थूली है, सबसे अच्छी बात है। कर्णानियों के व्याख्यान का विधान, कर्णानियों के व्याख्यान का विधान 1 घंटा वो कल चला के अच्छा गरिष्ठ विषय थोड़ा पढ़ाएंगे। हमें तो प्रयोग करना रहता है, हमें तो पढ़ाने का बहाना है, हर तरह से वही दिखता है। जी कहना कर्णानियों से ही हम अपने प्रयोग में अपना प्रयोजन निकाल लेते, चारों नियमों से अपना प्रयोजन साध। ओम नमः शिवाय।